26 दिसंबर 2004। समय था 7:58। एक ऐसा दिन जब समुंदर की शांति में एक ऐसी तूफान आई जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। सुबह के 9 बजे सब लोग अपनी जिंदगी में, अपने काम में, अपने सपनों में खोए हुए थे। दुनिया का हर कोने में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही एक भयंकर भूकंप ने समुंदर की गहराई को हिला दिया, सब कुछ बदल गया। ये सुनामी उन लोगों के लिए एक ऐसी चीज थी जिसे कभी भी सोचा नहीं जा सकता था। कितनी ही जिंदगियां, सपने और कहानियां एक पल में समुंदर की लहरों में डूब गई। लेकिन इस भयंकर दर्द के बीच कुछ ऐसी भी कहानियां छुपी हुई थी जो हमें दिखाती है कि इंसानियत और हौसले की कोई हद नहीं होती। इस भूकंप की ताकत 9.1 से 9.3 रिश्टर स्केल पर नापी गई थी। इस भयंकर भूकंप ने सुनामी को जन्म दिया, जिसका प्रभाव 14 देशों तक पहुंचा। ये सुनामी सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया में। इस भूकंप का एपिसेंटर सुमात्रा के उत्तर पश्चिमी के तट के बिल्कुल पास था। ये था एक अंडरसी मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक, जो विज्ञान की भाषा में जाना जाता है सुमात्रा अंडमान अर्थक्वेक के नाम से। ये मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक दुनिया का सबसे ज्यादा शक्तिशाली भूकंप में से एक माना जाता है। ये वो पल था जब जमीन के अंदर की ताकत ने समुद्र की लहरों को एक महाविनाशक शक्ति में बदल दिया। उस वक्त समुद्र का पानी अपनी गति को समझे बिना इंसानी जिंदगियों की सीमा की ओर बढ़ रही थी। सामुद्रिक लहरों की ऊंचाइयां कुछ जगह 30 मीटर यानी कि 100 फीट तक पहुंच गई थी। विकिपीडिया और वेरियस अदर न्यूज के अकॉर्डिंग इस सुनामी ने 2,27,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली, जो अभी तक वन ऑफ द डेडलिएस्ट नेचुरल डिजास्टर माना जाता है। ये घटना सिर्फ एक सुनामी की नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक तबाही थी, 21वीं सदी का सबसे मौतनाक प्राकृतिक आपदा जो दुनिया ने देखी। ये इतनी भयंकर थी कि इसे मानव इतिहास के सबसे बड़े सुनामी तबाही के रूप में याद किया जाता है। इंडोनेशिया, श्रीलंका और थाईलैंड के इतिहास का सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदा। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, यह भूकंप था जो पूरे 21वीं सदी का सबसे शक्तिशाली भूकंप में से एक दर्ज किया गया था। विज्ञान के इतिहास के मुताबिक यह दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली भूकंप था जब से मॉडर्न सेस्मोग्राफी की शुरुआत हुई 1900 के बाद से। इस भूकंप की एक और ऐसी बात थी जो इसे सबसे अलग बनाती है। यह था दुनिया का सबसे लंबा फॉल्ट रप्चर जो कभी देखा गया, 1200 से 1300 किलोमीटर तक। सोचिए, एक ऐसी दरार जो समुद्र के नीचे से लेकर जमीन तक फैली हुई थी और ये हर तरफ तबाही का पैगाम लेके जा रही थी। ये सिर्फ इसकी लंबाई तक सीमित नहीं था, इस भूकंप ने अपना आसन भी इतना लंबा बनाया जितना कभी देखा नहीं गया था। फॉल्टिंग के समय कम से कम 10 मिनट, हाँ 10 मिनट तक धरती का कांपना और समुद्र के अंदर की यह शक्ति का आंदोलन दुनिया के लिए एक असाधारण घटना थी। 10 मिनट, ये समय शायद सुनने में छोटा लगे, पर सोचिए, एक पल भी अगर जमीन हिलती है तो लोगों का मन कांप उठता है। और यहाँ पूरे 10 मिनट तक धरती और समुद्र दोनों अपने अस्तित्व को खोज रही थी। इस भूकंप की शक्ति इतनी बेहद थी कि इसे सिर्फ समुद्र और जमीन ही नहीं, बल्कि पूरी धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया। यह भूकंप इतना जबरदस्त था कि इसने हमारे घर को लगभग 10 मिलीमीटर तक वाइब्रेट किया, एक पूरी प्लैनेट को हिला देने वाली शक्ति। और यहाँ तक कि इस शक्तिशाली भूकंप का असर सिर्फ एपिसेंटर तक सीमित नहीं था, इसके कारण अलास्का जैसे दूर के क्षेत्रों में भी भूकंप आए। सोचिए, एक घटना जो सुमात्रा के पास शुरू हुई, उसकी लहरों और शक्तियों ने पूरी दुनिया का हर कोने को हिला दिया। यूनिसेफ के अनुसार श्रीलंका में 40,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई और 5 लाख से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए। इंडिया के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के किनारों पर भी सुनामी ने अपनी मार चलाई। भारत में लगभग 10,000 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। चेन्नई, पांडिचेरी, कन्याकुमारी जैसे शहरों में हर तरफ बिखरी हुई समुद्र की लहरों ने तबाही पहुंचाई। एक रिपोर्ट्स के अनुसार इस सुनामी ने सिर्फ तमिलनाडु में ही 7,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ली। 2004 की ये सुनामी एक याद है जो हमें दिखाती है कि प्रकृति कितनी महान और शक्तिशाली है। पर यह कहानी सिर्फ तबाही तक सीमित नहीं है, ये कहानी है मानवता के संघर्ष और संवेदना की, जो दुख के समय एक दूसरे के साथ खड़ी होती है। इस तबाही के बाद दुनिया ने एक मिसाल सेट की कि हम अलग अलग देश के लोग होने के बावजूद एक दूसरे के दुख में कितना साथ खड़े हो सकते हैं। यहाँ से एक नई शुरुआत हुई, एक नए सवेरे की, जहां हर गिरती हुई दीवार के पीछे एक नई उम्मीद छुपी हुई थी।